अवश्य रखेंगे हम याद। सीताराम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए गुरु जी। ये मैं जब कहीं पे मंदिर जाती हूँ या यहाँ पे भी करती हूँ, मुझे रोना बहुत आता है मंदिर को देख के। यहाँ कहीं पे भी मतलब आंसू आ जाते हैं मेरे अंदर। और अच्छा है। इसका कोई मतलब आपने बताया था कि नेगेटिव रीजन भी होता है, और नेगेटिव रीजन ये होता है कि हम जब भी पॉजिटिव शक्ति के सामने जाते हैं तो नेगेटिव ऊर्जा जो नकारात्मक होती है वो बाहर आती है। लेकिन इसका दूसरा अर्थ ये होता है कि भाव की प्रधानता भी होती है। तो किसी के अंदर भाव बहुत प्रबल होते भगवान के प्रति, उनको देखकर, उनकी बातें सुनकर, उनके मंदिरों को देखकर, तो भाव के कारण भी, श्रद्धा के कारण भी आंसू आते हैं। भगवान करे ये आपके भाव के आंसू हों। और गुरु जी मतलब राम राम हम करते हैं ना, तो राम राम मुंह से बोलते कि सास उसास में मेरे पापा ने बताया था कि राम राम हम ऐसे भी कर सकते हैं। राम 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 राम, तो सही तरीका कौन सा? राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। लूट है ये तो, जितना लूट सको। एक अयोध्या के महात्मा थे तो वो ऐसे ही करते थे, राम 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 राम। तो एक दूसरे महात्मा गए, अरे महाराज भाव से जपो, काय को बेफिजूली में राम 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 कर रहे, ऐसा करने से क्या? तब उन्होंने यही उत्तर दिया था, राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। भैया लूट रहे हैं हम। और महाराज मेरा एक प्रश्न था कि आपके, मैंने एक वीडियो में सुना था कि 108 पान के पत्ते की माला करके अगर हनुमान जी मंदिर में चढ़ाते हैं तो हमारी हर मनोकामना पूरी होती है। तो मैंने ऐसा किया, पर वो मनोकामना मेरी पूरी नहीं हुई। कोई स्पेशल थी कि वो पत्ते वाली मनोकामना थी? मतलब कोई अलग मनोकामना थी कि कोई स्पेशल मनोकामना के लिए बताया था? स्पेशल ही थे मेरे फैमिली। जो पान के पत्तों का और पीपल के पत्तों का प्रयोग, पान के पत्तों का 108 बार राम लिख के आपने बताया, मनोकामना पूरी होती है। तो मैंने वो पूरा किया। या तो उसमें मेरी कोई कमी रही है, भाव में कमी रही है, या मुझे पता। उसमें दो बातें होती हैं मनोरथ पूर्ति में। एक तो हम भगवान को पुकार करके, अर्जी लगा करके ये क्रम कर सकते, दूसरा साथ में पुरुषार्थ भी। तो पुरुषार्थ के साथ ये किया जाए तो हमें लगता है कि आज तक तो विफल नहीं हुआ, आगे भी विफल नहीं होगा। आपसे विनती है मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। खुश रहो। धन्यवाद गुरु जी। आप हमारे घर पे पधारना है अहमदाबाद, जरूर। आप आते रहते हैं अहमदाबाद? हाँ हम आते रहते। तो प्लीज हमारे घर पे पधारना, बनाएंगे। रिक्वेस्ट आपसे। स्वागतम। सीताराम। What's your name? बोलो जानते। आपका नाम क्या है? શું નામ છે તમારો? जानवी। તમે ગુજરાતી છો? हिंदी। मारवाड़ी। मारवाड़ी हो? हाँ, राजस्थान से। मारवाड़ी हो? ये बोलो। हाँ। हाँ, तुम साधना की जगह सोती नहीं हो माता, हम देखते रहे। खुश रहो। सीताराम गुरुजी। सीताराम। सीताराम भैया। भैया मुझे आप सपने में दिखाई देते हो। रात मैं आपको सपने में ही राखी बांधी है, मैंने कभी आपको हाथ में दी है और बांधी नहीं कभी भी। कितना नंबर है रजिस्ट्रेशन क्रमांक? मेरा नाम 84। 84। हाँ, कभी भी मतलब सब आज या कल नंबर आ जाएगा तो बांध ही लेना। मैं कुछ लिख के लेके आई हूँ आपके लिए। सुनाओ। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने से कोई चीज ना लो। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने से कोई चीज ना लो। मेरे चंदा। मेरी उम्र लेके जिए यही
मैं तुझे, मेरी उम्र लेके जिए यही दुआ दूं मैं तुझे, सारी खुशी ले ले मेरे, सारे दुख दे दे मुझे, मेरे उम्र लेके जिए यही दुआ दूं मैं तुझे, मेरी उम्र लेके जिए यही दुआ मैं तुझे। सीताराम। बहुत सुंदर बहन, बहुत सुंदर। सॉरी, हम ये पत्र पढ़ने लगे। बहुत सुंदर। सीताराम गुरुजी। सीताराम। मैं कंचन जगदलपुर से, बस्तर से। जी गुरुजी, मेरे साथ तो आपने इतने चमत्कार किए हैं और ऐसे मुझे अपने साथ जोड़ा है, बालाजी से जोड़ा है, जिसके लिए मैं जितना शुक्र मनाऊं उतना कम है। मैं और मेरी ऐश्वर्या दोनों आपको 2024 में शुरुआत में देखने लगे थे यूट्यूब से। उसके बाद हम लोग आपको बहुत जुड़ते गए। ये देखें, ये राखी में फ़ोटो लेके आए आपकी कि राखी बांधो, तो राखी नहीं बंध रही थी फ़ोटो में, ये रो रही थी कितना नाटक करते हैं और सामने तो नहीं आ रहे, फ़ोटो में भी राखी नहीं बंधवा रहे। उसके बाद ना मैं इसको बोली, नहीं गुरुजी आएंगे बेटा, विश्वास है। दोनों बहुत आपको याद कर रहे थे। आप अचानक से कांकेर आए हवन में, और हमारे घर में बिल्कुल पॉसिबल नहीं था कि हम वहाँ जा पाएँ, क्योंकि हमारे घर पूजा पाठ होता ही नहीं था। और पता नहीं कैसे चमत्कार हुआ कि इसके दादू ने हाँ कर दी, नहीं ये तो बहुत अच्छे संत है, जाओ। रात को 12 बजे हाँ बोले, हमने मिठाई बनाई, निकले। ये बड़ी बेटियाँ, मेरी बेटा हंस रहे थे, मम्मी पागल हो गई है, मम्मी रात को 12 बजे मिठाई बना रही, इतनी भीड़ होती है गुरुजी के सामने, और गुरुजी को मम्मी मिठाई खिलाएगी। मैं बोली तुम लोग रहने दो, मैं लोगों को कभी नहीं छोड़ती थी अपने से अलग, लेकिन उस दिन मैंने लोगों को छोड़ दिया, लेकर गई थी। लेकिन मंदिर के अंदर हम 3 लोगों को एंट्री मिली, हम तीनों चले गए। आपकी कृपा हुई, इन तीनों को भी अंदर आने मिल गया, पर ये लोग बाहर थे, थोड़े से दूर थे, हम लोग सामने, और हम लोग बहुत पीछे थे। ये बोल रहे थे गुरुजी वहाँ सामने बैठेंगे, कंचन सामने चलते। मैं बोली नहीं, गुरुजी को मैं जितना सुनती हूँ, गुरुजी बोलते हैं पीछे मुड़ोगे तुम पहले हो जाओगे। वही हमारे साथ हुआ गुरुजी। आप आए सीधा, आपने इसके सर पे हाथ रखा, इससे राखी बंधवाए। गुरुजी इतनी खुशी है। और उस दिन से ना घर में जब हम बोलते हैं कि हमको बागेश्वर धाम जाना है, या गुरुजी के ऊर्जा संचय में नैनीताल भी आए थे, हमको छुट्टी मिल जाती है, नहीं तो हम लोग रायपुर तक जाने के लिए बहुत परेशान होते, कभी जाने ही नहीं मिलता था। और ये प्याज बहुत शौक से खाती थी गुरुजी, इसने प्याज लहसुन खाना छोड़ दिया। प्याज का पराठा बहुत पसंद है इसको, बिल्कुल छोड़ दिया। और पता नहीं इसी की वजह से पूरा परिवार आपसे जुड़ गया है। बालाजी की दया बनी रहे, किसी की नजर ना लगे, आपके चरणों से ऐसे जुड़े सबकी तबीयत ठीक रहे जी, धन्यवाद। खुश रहो। सीताराम गुरुजी। सीताराम चेला। गुरुजी, एक जीवन हमारा सफल हो गया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, छोटा सा केक आपके लिए लेके आए थे, हम चाहते हैं सब लोगों के सामने साथ में काट लें, ज्यादा अच्छा है। शाम को गुरु छोटा सा पर केक तो हम काटते नहीं हैं, छू लेंगे पर खा लेंगे। गुरुजी केक नहीं खाएंगे, केक है जी, और कुछ भी नहीं है, दूध पाउडर, दूध मलाई यही सब डाला हुआ है, तो भी नहीं। उसके बदले मिठाई वगैरह ले आना। वो मैं लेके आई हूँ। हाँ वो ठीक। हाँ शाम को 7 बजे यहीं बैठेंगे। गुरुजी एक छोटा सा गाना एक बोलो बोलो। मेरा दिल भी कितना पागल है, प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, कृपा बनी रहे। बहुत सुंदर, खुश रहो चेला, जुग जुग जियो। हाँ। और अच्छा गाते हो, अच्छा गाते भैया। हाँ, सीताराम। सीताराम बहना, जय हो। सनातन के लिए मैं काम कर रही हूँ प्रयागराज में, तो मैंने एक डाटा तैयार किया है आपकी बुक का, सनातन धर्म क्या है, जो आपने लिखी है। मैं समिति से बात की है मैंने, केंद्रीय समिति से, कि मैं स्कूल जा के बच्चों को काउंसलिंग करूंगी और उन्हें समझाऊंगी कि सनातन धर्म है क्या। अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। मैं चाह रही हूँ कि आप जल्दी से मीटिंग रखें कि मैं आपको पूरा समझा सकूं कि मैं बच्चों को कैसे तैयार करूंगी। हमें सनातन सिखाने की आवश्यकता है। छोटे बच्चों को जब हम सिखाएंगे तो अपने आप वो कहीं गलत नहीं जाएंगे।
और भैया पता है, बालाजी और सन्यासी बाबा ने मुझे इतनी कृपा की है, इतनी कृपा की है, मेरी कमियों के होते हुए भी कृपा की है। आज मैंने उस कमी को निकाल के फेंक दिया है। मुझे गर्व होता है कि मैं आपकी बहन हूँ और आजीवन, आज मैं हूँ अकेले, कोई जीवन में मेरे आया, मैं उसको भी जोड़ूंगी। मेरा परिवार हमेशा आपसे जुड़ा रहेगा। और पता है, प्रयागराज में आपने हमें बोला था कि अब हमें घर चाय पीने आएंगे, याद है आपको? जीएमएस में हम आज तक चप्पल नहीं पहनी हमने। हमारा अब कब तक चप्पल नहीं पहनूंगी बताओ, सब पूछते हैं। साहब के स्कूल हम जल्दी आ रहे हैं। ये साहब को तो मैंने छोड़ दिया, ये चाहे जो करे, हम सही हो गए। क्योंकि पहले अपना बल ठीक करो फिर दूसरे। सन्यासी बाबा की बेटी बनना, हमारी पूरी दुनिया से कुछ मतलब नहीं है। ना 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 ना, पक्का बहन, पक्का मेरी बहन। कब आओगे पहले बताओ? हमें चप्पल कैसे पहने? हम मॉडलिंग करनी है। चप्पल हम नई खरीदवा देते हैं यहाँ से। पहनूंगी नहीं मैं जब तक अच्छा। आओगे नहीं। नहीं नहीं, ऐसा संकल्प पता मत लो बहन। है, रास्ते में लोग पूछते हैं बहन चप्पल क्यों नहीं पहनी? हाँ, तो क्या बताऊं, मेरे भैया नहीं आ रहे? अभी तो पहन सकते हैं, आने के 1 महीना पहले छोड़ देना। तो संकल्प भी रह जाएगा और आपको चोट भी नहीं लगे। पर हम आएंगे बहन, पक्का आएंगे। पता है मैंने, पर जो आपने पहले कहा वो बहुत बड़ी बात है। मैं- स्कूलों में आप जाकर के काउंसलिंग करेंगी, बच्चों